बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करते हैं, जो पार्टी ज्वाइन करेगा वो दूध से धुला हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही है तुम्हारे, बिजली आता है, बिल आता है, ये बोलो ना। कितना आ रहा है यूनिट बिजली फ्री? हाँ, तो ये सर बोलो, मुझे नहीं बोलो। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जान जो बिजली फ्री आती है ना, 200 आती तो है, बिल आता है। हाँ, गर्मियों में आता नहीं, गर्मियों में आता नहीं। भक्त ये फ्री लेने के बाद ही मना कर रहे कि नहीं आता कुछ भी। बताओ, हद हो गई आंटी, कम से कम सच बोला करो। ऐसा अंधभक्त चश्मा उतारो, अंधभक्त वाला चश्मा। अंधभक्त जिस दिन चश्मा उतार देंगे उस दिन देश सही हो जाएगा। जब तक ये अंधभक्ति का चश्मा पहने रहेंगे देश नहीं सुधरने वाला हमारा। हमारे गृह मंत्री ने खुद कहा था एक न्यूज चैनल पे कि ये सब जुमले होते हैं जो पार्टी द्वारा बोले जाते हैं, इसे दिल पे ना लें। पब्लिक को कहा था ये चीजें कि पब्लिक ने दिल पे ना ले, जो 15 लाख की बातें हुई थी। तो ये बीजेपी के बातों में मत आना, बिल्कुल भी बीजेपी के वादों में नहीं बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। पर वो तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं ना। कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे। गुजरात में देते हैं जहाँ है, यूपी में देते हैं, हरियाणा में देते हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी है मिली जुली, उनमें ही देते हैं। दिल्ली में क्यों दे रहे हैं? वहाँ भी तो उनकी सरकार है। उनको देनी है ही नहीं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि उनको हमेशा से उनका काम है ठगना। उन्होंने अब वोट ले लेनी है झूठ बोल के, और उसके बाद ठन गोपाल फिर न दे कुछ भी। आज तक न दिया, आप क्या देंगे? नहीं बटेगी नहीं, एम की तरफ पे फुल झाड़ू चल रही है। आपकी तरफ से फुल झाड़ू? यहाँ तो यहाँ क्या पूरी दिल्ली में चल रही है। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त अक्सा मस्जिद के सामने मैं मौजूद हूं, जहां लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में इस बार किसे चुनने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, चुनावी माहौल है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां कल तक जो ये कहते हुए नहीं थकती थी कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, और अब वही भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वही ऐलान पर ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो केजरीवाल द्वारा ऐलान किए गए हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कोई काम किया है दिल्ली में केजरीवाल ने? कोई काम नहीं किया है। जैसे क्या क्या नहीं किया है? क्या चीज चाहिए? इनके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। इनके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। कैसे आप मानते हैं कि दिल्ली में बिल्कुल काम हुआ है। क्या क्या कार्य हुए? शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है, हॉस्पिटल ठीक हुई हैं, बसें फ्री हैं लेडीजों के लिए, क्लासरूम बन गए अच्छे, बहुत काम हुए हैं। विधवा पेंशन 2500 रुपए की आ रही है, पहले 1500 की आती थी कांग्रेस टाइम पे, अब 2500 की है। अब 2500 की है। पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये आरोप लगाती थी केजरीवाल के ऊपर कि भाई फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ियों की वो बात कर रहे हैं कि हम भी देंगे, हमें जितवाओ, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। केजरीवाल भी है, क्या नाम है, बीजेपी सरकार भी यही बोल रही है कि हमें दिल्ली में लेके आओ, हम तुम्हें 300 यूनिट फ्री देंगे। दिल्ली में लेकर के आओ 300 यूनिट फ्री देंगे। पर आज केजरीवाल ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, जहां किराएदारों को लेकर के ऐलान किया कि किराएदारों को भी यूनिट जो है वो फ्री दिया जाएगा, बिजली देंगे। वो उनका हर एक वादा पक्का है, जो बोला है वो किया इन्होंने। आपको लगता है कि वो देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, तो 2100 रुपए कहाँ से देंगे? क्या पता वही दे रहे हो फिर पैसे, उनसे ही लेंगे, केंद्र सरकार से लेंगे। केंद्र सरकार से लेंगे। टैक्स पेयर भी है दिल्ली, बहुत टैक्स आता, पैसा बहुत है। यह काम बीजेपी को पहले करना चाहिए था, अब क्यों कर रही है ये काम? दिल्ली सरकार से सीख रही है बीजेपी, दिल्ली सरकार से सीख रही है। पर हमने ये खास तौर पर देखा कि यही भारतीय जनता पार्टी जो है, ये देखा इसमें कि अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए। उसने बोला कि होली दिवाली पर लोगों के घरों में मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। अब तक किसी के घर में नहीं आया, अब तक किसी में नहीं आया, किसी के घर में नहीं दिया, किसी के घर में, किसी के घर। अगर इनके अंधभक्तों के घर में गया हो तो वो अलग बात है। इनके अंधभक्तों के घर में तो गैस नाले से रोटी बन रही है, नाले के गैस से रोटी बन रही है अंधभक्तों के घर में, अंधभक्तों के घर में जो मोदी भक्त है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कहीं भेदभाव नहीं है कि एक तरफ आप होली दिवाली को लेकर के ऐलान कर रहे हैं, पर देश में ईद का त्योहार भी मनाया जाता है। हम तो कह रहे हैं कम से कम होली दिवाली को ही दे दो, होली दिवाली वाले को दे दो, किसी को तो दो। अरे हमें ना दो, ये ईद वाले को मत दो, बकरीद वाले को मत दो, कम से कम होली दिवाली वालों को तो दे दो, उनके साथ तो न्याय करो कम से कम। पर किराएदारों के लिए कोई ऐलान नहीं है, पर केजरीवाल ने किया है। बिल्कुल करेंगे, उनका हर एक वादा पक्का है जी, जो बोला वो करेंगे, जो कहा है वो किया है केजरीवाल ने। जी सर, बिल्कुल। क्या क्या कार्य किए हैं? कार्य शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मोहल्ला क्लिनिक, आप
किसी भी चीज़ पे ले लो आप उनको, उन्होंने हर वादे पूरे किए अपने। पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तो ये कहना है कि फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां दे करके आलसी बना दिया देश को। सर एक्चुअली अगर फ्री की रेवड़ियाँ तो भाजपा क्यों दे रही है? फिर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा ने क्यों अरविंद केजरीवाल जी की कॉपी करी, डबिंग? बिल्कुल कुछ अपना अलग से लेके आते ना, अलग क्यों नहीं लाया वो? अगर उन्होंने सच लेके तो आए हैं ना कि अगर केजरीवाल ने बोला 250 यूनिट बिजली पानी फ्री देंगे, तो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बोल रही है कि 300 यूनिट देंगे। अरे सर ऐसा पहले था, ये पहले क्यों नहीं था? चुनाव से पहले एक बात बताओ, अगर ये था जब केजरीवाल ने बोला उसके बाद ही क्यों बोला उन्होंने ये वाली बात? उनको कॉपी कर रहे हैं ना, नकल के भी लिए अकल चाहिए होती है। करना था तो कुछ उनसे हटके करते, कुछ एक्स्ट्रा करते, 500 यूनिट करते, उन्होंने 300 करिए, 500 करते, ये तो कुछ थोड़ा फायदे में भी होता है। पर दिल्ली की जनता क्या ऐसे लोगों को चुनेगी जो चुनावी के दौर पर ही रैलियों पर आकर के ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ये यूनिट फ्री देंगे, हम वो यूनिट देंगे? बल्कि दिल्ली वालों को तो केजरीवाल ऑलरेडी ये सब सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो यही तो सर जी, केजरीवाल पे दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है, भरोसा था और आगे भी रहेगा। आगे भी भरोसा रहेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या केजरीवाल ने कोई कार्य किए हैं। बहुत काम किया है, ये पार्क बनवा दिया है, सेवर डलवा दिया, बहुत काम किया है। सीवर डलवाया है, हाँ, पर भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। अरे वो तो ऐसे ही कहती रहती है, वो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका तो काम है, तो काम है। कोई कार्य यानी मानते हैं यहाँ पर किया है। यहाँ कोई नहीं, भारतीय जनता पर तो अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है ना कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, कांग्रेस 2500 करती नहीं है, वो कहती है करती नहीं है। पर कांग्रेस भी कह रही है कि 2500 महिलाओं को देगी। कांग्रेस ठीक है, लेकिन क्या नाम, अब कांग्रेस के हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आएगा तो झाड़ू ही है। झाड़ू को ही चुनेंगे यहाँ पर, आखिरकार क्यों? झाड़ू ने काम किया, अच्छा है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, सीवर डलवा दिया है, झुग्गी झोपड़ी में सबको क्या नाम सुविधा दिया है, उसी को मिलेगा, उसी को। पर अब कल मैनिफेस्टो लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, वो ये कहते हुए नजर आए कि होली दिवाली पर लोगों के घरों में मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। वो ऐसी कहती है, लेकिन करती थोड़ी है। नहीं करती भाई। कहने को तो उन्हें 15 लाख रुपए देने का भी ये वादा किया था, सब कुछ किया था, लेकिन किसी को दिया? पर अब किराएदारों को लेकर के भी कल केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो किराएदारों को यूनिट बिजली कहा है तो करेगा, उनने कहा है तो करेगा। आपको लगता है करेंगे? हाँ, वो करेगा। पर भाजपा कह रही है कि कोई कार्य नहीं करेंगे। अरे उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या केजरीवाल ने कार्य किए हैं दिल्ली में? अब हम कैसे के बता दी, करते हैं जो करते हैं, हम क्या बताऊं भाई। अब वो बोल रहे हैं 2100 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। मुझे नहीं पता है। कोई ना कुछ देगा। पर बीजेपी भी तो कह रही है 2500 रुपए देगी। हाँ। जाते हैं घूमने के लिए, हाँ? बस में फ्री आता, छोड़ दो। कहाँ जा रहे हैं? बस में जाते हैं फ्री से। कहता हूँ इतना करने के बाद भी नमक हरामी कर रही हो, हद हो गई। हाँ बताओ क्या है, बोलो बोलो, इधर आओ, इधर। हैं? क्या नहीं मिल रहा? राशन राशन क्या तो रहा, राशन केंद्र सरकार यूपी वाले को दे रहे, क्यों नहीं ले रहे? मोदी दे रहे राशन, दिल्ली सरकार का तुमने राशन कार्ड बनवा रखा है। मोदी जी ने तो कब से बंद कर रखा है दिल्ली में राशन। अरे ये कह रहा था मोदी जी ने तो 10 साल से राशन बंद कर रखा है दिल्ली में। कहाँ मोदी बन के है? मोदी जी ने दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में तो राशन सप्लाई बंद कर दी है, पर और राज्यों में दे रहे हैं, अपने राज्यों में कहीं नहीं, कौन दे रहा नहीं दे रहा वही दा। 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही है तुम्हारे? बिजली आता है, हाँ, बिल आता है? हाँ, ये बोलो ना। कितना आ रहा है यूनिट बिजली फ्री? हाँ, तो ये उधर बोलो, मुझे नहीं बोलो। हाँ, दो और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जान। जो बिजली फ्री आती है ना, 200 आती तो है, बिल आता है। हाँ, बिल आता है। गर्मियों में आता नहीं, गर्मियों में आता नहीं। ये बीजेपी भक्त, ये फ्री लेने के बाद भी मना कर रहे कि नहीं आता कुछ भी। बताओ, हद हो गई आंटी, कम से कम सच बोला करो। ऐसा अंधभक्त चश्मा उतारो, अंधभक्त वाला चश्मा, फॉर्म भी भरवाया है, अंधभक्त वाला चश्मा हटाओ। 2100 वाला फॉर्म भी भरवाया है। 2100 वाला फॉर्म बनवा लिया, और क्या लोग? नहीं, मेरा लड़का 10 साल से पढ़ा रहा, सरकारी वाले का वो बढ़ गया तनख्वाह, मेरा लड़का उसी पर अटका, ना उसका सरकारी नौकरी पक्का कर रहे ना कुछ कर रहे। लेकिन और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जिसमें ये बताया गया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट पानी फ्री देंगे, और अब ये भी इसमें ऐड कर दिया है कि जब दिवाली आया करेगी, होली आया करेगी, तो लोगों को सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मैं तो एक बात सोचना चाह रही हूँ आपसे थोड़े दिन पहले तो ये कह रहे थे कि ये देंगे कहाँ से, थोड़े दिन पहले भैया, थोड़े दिन इतना दे रहा, यही बहुत है, बिजली फ्री दे रहा, और क्या लोगी? ये कपड़े लत्ते भी केजरीवाल आके धोगा तुम लोगों के घर पे, फिर कौन धोएगा?
फिर कोई नहीं करता। अरे अम्मा हद हो गई। अभी बोल रहे थे कि राशन देता है मोदी जी, आपको कोई कुछ नहीं देता। मोदी जी ने राशन दिए थे। राशन 5 किलो राशन दिए मोदी, उसी से किसी का पेट भर जाएगा, नहीं भरता। हाँ दुख जो है वो आप खास तौर पर समझ सकते हैं। 5 किलो राशन में किसी का पेट नहीं भर जाए। कौन दिया है? मतलब अब कौन दे रहा? वो कह रहे मैं दे रहे, वो कह रहे मैं दे रहे, राशन वाला दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, कैसे देखते हैं जो अनाउंसमेंट अब भारतीय जनता पार्टी? आप एक बात देखिए, मोदी का बंद होगा। आप एक बात देखिए कि पहले जब केजरीवाल जी अनाउंस कर देते हैं तब जाके इनको नींद से जागते हैं कि अरे इन्होंने तो अनाउंस कर दिया, अब हम भी कर देते हैं। तो उठते हैं नींद से जाग के, फिर ये भी वही अनाउंस कर देते हैं। पहले तो ये रो रहे थे कि इतना बजट नहीं है, कहाँ से देगा केजरीवाल, हमारा टैक्स का पैसा खराब कर रहा है, हमारा खजाना खराब कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं ये। अब इन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया, अब ये कहाँ से देंगे, ये क्या अपने घर से देंगे? इसलिए इनकी नीयत खराब है। केजरीवाल ने इनको राजनीति सिखाई है कि जनता को सुविधाएं देनी चाहिए, जनता का अधिकार है। तो ये क्या माना जाए कि कुछ साल पहले एक दामनी मूवी आई थी जिसमें सनी देओल का डायलॉग था तारीख पे तारीख, अब केजरीवाल ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे पीछे ऐलान पर ऐलान कर रही है, कैसे देखते हैं? केजरीवाल तो शुरू से ही ऐलान कर रहे हैं। जब वो आए थे पहली बार सत्ता में और उन्होंने देखा था कि कितना पैसा खर्च हो सकता है, कितना जनता को दे सकते हैं, कितने से सुविधाएं चलेंगी, कौन से काम नहीं हो रहे बताओ दिल्ली में, सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जनता को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत साफ है, वो करने वाले हैं और अनाउंस करते हैं शुरू से। ये तो बाकी पार्टियों से सीख रही हैं, वो कहते ही हैं हम राजनीति सिखाने आए थे और वो सिखा रहे हैं और सीख गए लोग। तो राजनीति सीख गई है भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से? बिल्कुल सीख रही है। देखो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कल बोला है कि हम ये सारी सुविधा, केजरीवाल वाली सारी सुविधा भी चालू रखेंगे और अपनी तरफ से भी और सुविधाएं बढ़ा दी हैं। अब बजट कहाँ से आएगा? ये क्यों बांट रहे हैं फ्री की रेवड़ी बीजेपी वाले? तो दिल्ली की जनता कौन सी फ्री की रेवड़ी देना चाहेगी? एक तरफ तो केजरीवाल वो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी ऐलान करती है ना, वो सारे जुमलेबाजी हैं। हम तो केजरीवाल के साथ हैं और केजरीवाल जी को ही वो वोट तो देंगे। खुद से कह देते हैं केजरीवाल जी को जुमला था, वो तो खुद से कह देते हैं जी ये तो जुमला था, हमने तो बोल दिया। वो कभी करते नहीं है। केजरीवाल ही ऐसा व्यक्ति है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, वो जो कहते हैं वो वही काम करते भी हैं। और अब तो किराएदारों को लेकर के भी आज ऐलान कर दिया गया है केजरीवाल की तरफ से कि किराएदारों को भी यूनिट और पानी फ्री दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? किराएदारों की यूनिट कैसे फ्री हो जाएगी? वो आज से उन्होंने ऐलान किया है कि चुनाव में जब जिताएंगे तो फिर मिलेगा। क्या लगता है आपको केजरीवाल वादा पूरा करेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन मकान मालिक ही तो यूनिट के बिल देता है ना, वो तो छोटे छोटे मीटर लगा देता है मकान मालिक, तो ये उसके थ्रू से बिल लेता है ना। वो तो सारी प्लानिंग देख तो क्या होता है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जो वादा कर रहे हैं निभा रहे हैं? वो तो निभा रहे हैं, कह रहे अभी गाड़ी भी इनमें भी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो सारी सुविधाएं मिल रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि केजरीवाल अपने वादे निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे सर, बिल्कुल निभाएंगे, सारे वादे निभाए, ये भी निभाएंगे। पर यही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में घेरती हुई नजर आ रही थी कि भैया किराएदारों के लिए तो कुछ केजरीवाल ने नहीं। हमारे गृह मंत्री ने खुद कहा था एक न्यूज चैनल पे कि ये सब जुमले होते हैं जो पार्टी द्वारा बोले जाते हैं, ये सब दिल पे ना लें। पब्लिक को कहा था ये चीजें कि पब्लिक ने दिल पे ना ले, जो 15 लाख की बातें हुई थी। तो ये बीजेपी के वादों में मत आना, बिल्कुल भी बीजेपी के वादों में नहीं बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। पर वो तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं ना। कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे। गुजरात में देते हैं जहाँ है, यूपी में देते हैं, हरियाणा में देते हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी है, मिली जुली उनमें ही देते हैं। दिल्ली में क्यों दे रहे हैं? वहाँ भी तो उनकी सरकार है। उनको देनी है ही नहीं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि उनको हमेशा से उनका काम है ठगना। उन्होंने अब वोट ले लेनी है झूठ बोल के और उसके बाद ठन गोपाल, फिर न दे कुछ भी। आज तक न दिया, आप क्या देंगे? पर यहाँ तो हमने देखा कि केजरीवाल ने अगर कोई ऐलान किया है तो कोई भेदभाव नहीं किया, सभी धर्म पक्ष के लोगों, जाति बिरादरी के लोगों को दिया है। पर यहाँ पहली बार इस मैनिफेस्टो में देखा गया कि होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, तो क्या आप लोग लेना नहीं चाहते? क्यों नहीं? ईद पे क्यों नहीं? होली दिवाली पे सिलेंडर क्यों मिलेगा? ईद पे भी तो जरूरत पड़ती है, ईद पे भी मिलना चाहिए, शुभरात पे भी मिलना चाहिए। ये तो भेदभाव हुआ ना। तो वो तो उनकी मंशा साफ दिखती है, बांटने का काम खुद करते हैं और फिर खुद ही कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। परवेज वर्मा ने पैसा बांटा है 1100 रुपये, तो सिर्फ हिंदू को दिया है, ईसाई को नहीं दिया है, सिख को नहीं दिया, मुसलमान को नहीं दिया। तो भेदभाव तो यही हो रहा है। तो उन्होंने जनता बटेगी इसमें? नहीं बटेगी नहीं, एम की तरफ फुल झाड़ू चल रही है। आपकी तरफ से फुल झाड़ू? यहाँ तो यहाँ क्या पूरी दिल्ली में चल रही है। पर आपके उम्मीदवार को तो वो बाहर ही बता रहे हैं, बोल रहे बाहर। ये तो देखो उम्मीदवार है कौन, कितना माइंडेड बंदा है, कितने आईपीएस ऑफिसर बना दिया, कितना बढ़िया पढ़ा लिखा बंदा है,
ये देखो ना, जाहिल आदमी लोग हैं जो ऐसे बताते हैं कि वो बाहर का बंदा है। काम तो ये वही करेगा ना। आज से छोड़ करके मोदी जी बनारस गए थे चुनाव लड़ने सर। अगर बाहरी हैं तो मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस चुनाव लड़ने के, तो बाहरी तो वो भी वो वहाँ पे। बीजेपी पे तो लागू नहीं होता ना ये चीज, जो बाहर के नेता है उन पर लागू करते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है सर, ऐसा सिर्फ बीजेपी सामने वालों को दिखाती है बस, ऐसा कुछ नहीं क्या है। कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करते हैं, जो पार्टी ज्वाइन करेगा वो दूध से धुला हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो यहाँ बीजेपी पाउडर निर्मा, जो बीजेपी में जाएंगे वो शुद्ध शाकाहारी और पूरे। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, आपने एक वॉशिंग पाउडर निरमा का नाम लिया है, यहाँ पर कोई प्रचार नहीं कर रहा, उसका आखिरकार क्यों ये चीजें देख रही हैं? नहीं, जो जितने भी करप्ट नेता है उनके पार्टी के, जो उनमें गए हैं, पहले जो वो विपक्ष में थे तो उन पे आरोप लगते थे, ईडी छोड़ी जाती थी उन पे। जैसी बीजेपी ज्वाइन करी सब क्लियर है, सारे केस। अजीत पवार, सब येदियुरप्पा, ऐसे कितने बड़े बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी के सपोर्ट करते हुए तो साफ हो गए बिल्कुल, लेकिन जब उनके विरोध में थे तो वो सारे ईडी सीबीआई छापा लगना उनका सब कुछ था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी उस दिन सारे छापे बंद, सब कुछ खत्म। ये था बीजेपी का रोल। आप देख सकते हैं कि महिलाओं से मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या केजरीवाल ने काम किए हैं यहाँ पर? अम्मा, केजरीवाल ने काम किए हैं तो क्या क्या किए हैं? वो ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, पर इन्हीं के नेता जो हैं दिल्ली की सीएम के साथ में अब अपशब्द का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कहाँ बीजेपी करती है? बीजेपी कौन सा अच्छा काम कर रही है आप मुझे बता दो। इतने सारे वादे किए हैं, इतनी सारी जुमलेबाजी की है, कुछ दिया है आज तक? महिलाओं के लिए कुछ किया है? आज केजरीवाल ने 2100 रुपये वाले लॉन्च किया, तो अब इनको भी करना है, तभी तो वोट मिलेगी। ये तो वोट बैंक बढ़ा रहे हैं अपना, यही सब बता के सिर्फ मंदिरों की राजनीति होगी यहाँ पे। मंदिरों की राजनीति हो रही है, पर वो तो ये अब साहब केजरीवाल है जो शिक्षा की राजनीति करते हैं, स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, सबके समानता की राजनीति करते हैं, वो केजरीवाल है। तो दिल्ली की जनता को चाहिए क्या इसमें? शिक्षा चाहिए या मंदिर चाहिए? केजरीवाल चाहिए। झाड़ू चलेगा? चाहिए शिक्षा, ना चाहिए मंदिर, ना चाहिए मस्जिद, शिक्षा चाहिए। पर वो पढ़ेंगे जब भी बढ़ेंगे। पर वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और हम झाड़ू को लाएंगे। राम को तो दशरथ जी लाए थे, वो कौन होते लाने वाले? राम को लाने वाले तो दशरथ जी हैं। पर वो तो पोस्टर लगा रहे पूरे। वो कौन है? तो छोटा सा इंसान जिसे राम जी ने सांसें दी हैं, वो लाएंगे राम जी को? क्या वजूद है उनका? भगवान थोड़ी है वो, भगवान नहीं है ना। पर उनके नेता तो कहते हैं ना मोदी जी। मैंने क्या कहा सर, अंधभक्त जिस दिन चश्मा उतार देंगे उस दिन देश सही हो जाएगा। जब तक ये अंधभक्ति का चश्मा पहने रहेंगे देश नहीं सुधरने वाला, हमारा देश नहीं सुधरने वाला। सुधरेगा बिल्कुल। पर यहाँ तो आप वो दिल्ली की सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, ना कोई जात ना कोई पात, हर सब हिंदू हैं। सर बोलने दो ना, बोलने के यही तो है हमारे हिंदुस्तान की खासियत। कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी पे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में। बोलने के लिए कुछ भी बोलो, बोलने के लिए कुछ भी बोलो। क्या लगता है कि कल युवाओं को लेकर के भी ऐलान किया गया, छात्रों को यूनिट में फ्री दिया जाएगा, बस सेवाएं मेट्रो में? मैं अरविंद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये वाली सेवा करी, इसके लिए मैं अरविंद जी का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं चाहता हूँ अरविंद जी युवाओं के लिए कुछ ऐसी और अच्छी चीज़ें लाएँ, जैसे इससे इंजीनियरिंग का IIT लेके आए थे, अभी स्कॉलरशिप मिलती है हमें फ्री पढ़ने के लिए, उसमें अम्बेडकर स्कॉलरशिप जो लेके आए थे वो। ऐसे मेट्रो में हमने सुना है कि हमारे लिए फ्री होने वाला है। हम अरविंद जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद जी की सरकार बने, पूरी बहुमत से बने। मैं ये नहीं कहूँगा 50 आएंगी 55 आएंगी, पूरी 70 की 70 अरविंद जी की सरकार में सीट आनी चाहिए पूरी, और अरविंद जी फुल बहुमत से चुनाव जीतने चाहिए। पर आपको लगता है कि वो इसमें भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि मोदी जी को खत लिखा है इस चीज़ के लिए, छात्रों को मिलना चाहिए, क्या मोदी जी होने देंगे? फिर मुझे नहीं लगता जी मोदी जी होने नहीं देंगे। स्टूडेंट का साथ है कि नहीं है पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि मोदी जी स्टूडेंट का भला चाहते हैं कि नहीं चाहते। कौन शिक्षा के साथ है ये पता चल जाएगा हम लोगों को भी, कौन हमें आगे बढ़ाना चाहता है, कौन हमें पीछे धक्का मारना चाहता है। पर मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि इतना तरक्की किया है कि देश का डंका बज रहा है हर जगह। सर जी डंका बज रहा होता तो हम कहीं अच्छी सी फ्लैट में नौकरी कर रहे होते, आराम से जाते बैठ के बड़ी सी कार में और मस्त नौकरी कर रहे होते, बाबूजी की तरह घर पे आके घूमते। यहाँ से वेले नहीं घूम रहे होते सर जी आज हम। तो आपको लगता है डंका बज रहा है? नहीं बज रहा सर। पर ये तो दावे कर रहे हैं हर जगह डंका बज रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो कहाँ कर रहा तरक्की? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं आए दिन, और उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो जेब कतरे बनेंगे, जेब कतरे बनेंगे अपराधी बनेंगे। अपराधी भी हम में से होते हैं सर। अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है पेट का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा।